2 अप्रैल दिन शनिवार से हो रहा है। इस बार चैत नवरात्रि शनिवार से शुरू हो रही है और 11 अप्रैल को दिन सोमवार को इसका समापन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मुजफ्फरपुर के रमना स्थित माँ राजेश्वरी देवी मंदिर के पुजारी डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी जी ने बताया कि माँ की फूलों से श्रृंगार की जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 8:20 कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। जो भक्त घर में कलश स्थापना करते हैं उन्हें प्रति 6 अंगों का पाठ पढ़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि माँ राजेश्वरी देवी मंदिर में भक्तों के लिए इस बार विशेष व्यवस्था की गई है। उन्हें पूजा करने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी राजराजेश्वरी देवी मंदिर के पुजारी। ये जो है राजराजेश्वरी मंदिर जो है यह तांत्रिक पद्धति का मंदिर है। जैसे आरती में हम लोग जो गाते हैं कि 10 दुर्गा 9 विद्या नाना रूप धरा, तो 9 दुर्गा में शैलपुत्री वगैरह आती हैं और 10 दुर्गा में त्रिपुर सुंदरी हुई, बगलामुखी हुई, तारा हुई वगैरह 10 देवियाँ आती हैं। तो यहाँ की जो पद्धति है वो तांत्रिक पद्धति है। तांत्रिक पद्धति से यहाँ पूजन पाठ होता है। कल जो है माँ के सुबह से में कलश स्थापन की जाएगी और यहाँ 10 दिन जो है नए नए रूप में माई के जो अलग अलग रूप हैं उस रूप में यहाँ श्रृंगार की जाती है, कपड़ा से, फूल से और अन्य श्रृंगार सामग्रियों से। और यह जो है सो माई का जो सुप्रसिद्ध जगह है, यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं। श्रद्धा निष्ठा विश्वास के साथ आए हुए सभी भक्तों के यहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यह जो है यहाँ आज कल से लेकर के यहाँ हम लोग समुचित व्यवस्था किए हुए हैं दूरी बनाए रखने के लिए, तथा सैनिटाइजर वगैरह सारी व्यवस्थाएं हैं। माँ की पूजा जो है यहाँ पर प्रतिदिन निशा पूजा 9 दिन होती है। अन्य जगहों पर केवल महानिशा पूजा होती है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ देवी मंदिर में 9 दिन जो सो माँ भगवती की निशा पूजा भी होती है। दिन में अपनी पूजा पाठ होती हैं, रात में विशेष पूजा माँ की होती है और तरह तरह के फल मिष्ठान का भोग लगाया जाता है और तरह तरह से माँ का पूजन पाठ आरती वगैरह की व्यवस्था है। कल नवरात्रि का पहला दिन है, तो घट स्थापना की शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, घट स्थापना का सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 8:20 तक हम लोग सबसे बढ़िया है। उसके बाद भी बने उदय काल मान करके 11:30 बजे तक प्रतिपद है। कलश स्थापन तो इससे दिन भर होगी, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 8:30 बजे तक 8:20 तक बहुत सुंदर मुहूर्त है माँ के लिए। क्योंकि प्रातः काले आवाह्य देव प्रातः विसर्जित भगवती का या किसी भी देवी देवता का प्रातः काल में आवाहन और विसर्जन श्रेष्ठ माना जाता है। अब उसमें भी जो है तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे भोर से लेकर 8:20 तक सर्वोत्तम मुहूर्त है। ऐसे तो उदय तिथि का समय जो लोग पूजा पाठ करने वाले हैं उनके लिए कुछ आप देखिए, यहाँ पर जो है सो भक्तों के लिए मंदिर सुबह में जो है तो आपको 6 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलता है। नवरात्र में हम लोग भीड़ को देखते हुए 12 भी कर देते हैं, जैसी स्थिति भीड़ की रही। और शाम में वही 4:30 बजे से रात में 10 जो लोग घर में पूजा करेंगे उनके लिए कुछ आपको बताइए कि कैसे पूजा करना है। घर में पूजा करने के लिए है कि यदि कलश स्थापन करते हैं, जयंती गिराते हैं तो अपना कीजिए। अब माँ के पाठ के संबंध में जहाँ तक बात है, तो या तो माँ का 3 चरित्र है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। तो यदि संभव हो तो कवच अर्गला और यदि मतलब 6 अंगों के साथ प्रतिदिन पाठ अध्याय का करना चाहिए, खंडन पाठ करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पास मैंने गृहस्थी जीवन है, समय का अभाव है या नौकरी है,
तो यदि तीनों चरित्र का नहीं पाठ कर पाएंगे, नहीं संभव है, तो मध्यम चरित्र का पाठ प्रतिदिन मध्यम चरित्र का ही पाठ करेंगे, 2, 3, 4 अध्याय का ही प्रतिदिन पाठ करेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो मैंने अज्ञानवश एक अध्याय आज, एक अध्याय कल, एक अध्याय परसों ऐसे पाठ करते हैं, वो पाठ का दोष है। पाठ में नियम है, या तो कीजिए तो 6 अंगों के साथ प्रतिदिन कीजिए पूरा पाठ 13 अध्याय का। यदि संभव नहीं है, समय का अभाव है, तो मध्यम चरित्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, 2, 3, 4